मेरे मामा बहुत स्मार्ट और नौजवान भी थे। मेरे मामा घर में अकेले रहते थे। वह अक्सर मुझे अपने पास बुला लिया करते थे और अपनी तन्हाई मिटा लिया करते थे। मैं भी खुश होकर मामा के पास चली जाती थी और उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताती थी। एक दिन मामा जी ने मुझे घर पर बुलाया और बोले कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मामा जी, आज का नाश्ता मैं बना लेती हूँ। मैं किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। मामा भी मुस्कुराकर किचन से बाहर आ गए। तब मैं नाश्ता बनाकर मामा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मामा जी तो आज पूरे मूड में हैं। ना तो उनकी कोई तबीयत खराब लग रही थी और ना मूड खराब। मैं उनको देखकर समझ गई कि आज तो मामा जी मुझे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा हसीन लम्हा मेरे साथ बिताएंगे। मैं मामा जी के पास जाकर खड़ी हो गई। मामा जी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और बोले, नाश्ते में तुमने क्या बनाया है? मैंने कहा मैं ब्रेड सेक कर लाई हूँ और दूध गर्म कर कर। तो मामा जी बोले, ब्रेड तो सेक कर ले आई, प्लीज़ मुझे भी आज सेक दो और सिकने दो ना। मैं बोली ठीक है मामा जी, वह बाद में करेंगे, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। मामा जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे अपनी ओर खिसका लिया। उससे पहले मैं मामा जी से अपना हाथ छुड़ाती, मामा जी ने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और मेरी गर्दन को अपनी गर्दन की ओर ले लिया और मुझे इस तरह निहारने लगे जैसे कि आज तो कुछ ऐसा करेंगे मामा जी जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया। मैं उनकी हरकतों को समझ गई थी। थोड़ी मैं शर्माई और फिर बोली, मामा जी नहीं, अब यह सब नहीं करना ठीक है। बाद में मामा जी ने कहा, नहीं यह सब बाद में क्यों, यह सब पहले होगा फिर बाद में होगा नाश्ता। मामा जी कहाँ मानने वाले थे। मामा जी ने फिर से मुझे एक तक देखना शुरू किया और बोले, आज तो तुम रेड टी शर्ट में बिल्कुल हीरोइन लग रही हो और तुम्हारी यह जींस जो कि तुम्हारी पतली पतली टांगों पर है वो तो बिल्कुल ही सुंदर लग रही है। मैंने कहा मामा जी बस करिए, इतनी तारीफ मत करो। मामा जी ने कहा, यह तारीफ नहीं है, यह तो असलियत है। मैंने कहा ठीक है और अब मैं घर जाती हूँ। मामा ने कहा, अरे घर क्या करोगी, आज तुम मेरे पास ही रुक जाओ, जो हम रात को हॉल में पिक्चर देखने के लिए चलेंगे। मैंने कहा नहीं मामा जी, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन मामा जी नहीं माने और मुझे अपने घर नहीं आने दिया उस रात और मुझे मामा जी लेकर पिक्चर देखने के लिए हॉल में चले गए। वहाँ पर पिक्चर जो चल रही थी वह भी बहुत ही ज़्यादा भाव और रोमांटिक थी, जिसको देखकर मामा जी अपने आप को नहीं रोक सके और वहीं पर हॉल में शुरू हो गए और मेरे हाथ को पकड़कर बैठे थे। पिक्चर चल रही थी, उधर मेरे साथ मामा की पिक्चर शुरू हो रही थी। मेरे साथ मैं बहुत डर रही थी कि कोई देख ले तो क्या कहेगा, क्योंकि मामा जी की उम्र कोई 40 के करीब होगी लेकिन मेरी उम्र अभी 28 ही थी। लेकिन मामा जी आज भी नौजवान और स्मार्ट दिखते थे। मामा जी को अपना अकेलापन सहन नहीं हो रहा था। मामा जी ने मुझे अपने पास चिपका लिया और फिर मेरी जांघों को अपनी जांघों पर रख लिया। जैसे जैसे पिक्चर रोमांटिक होती जा रही थी वैसे ही मामा जी भी रोमांटिक होते जा रहे थे। मुझे तो उस दिन अपनी जान बचानी ही भारी पड़ गई थी। मैंने कहा, मामा जी तुम यह क्या कर रहे हो? मामा जी ने कहा, तुम चुप रहो, मैं जो देख रहा हूँ वही कर रहा हूँ। क्या तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है? मैंने कहा, आ तो रहा है लेकिन यहाँ पर सब हैं, होने दो जो है, हमें तो सिर्फ हम दोनों को ही देखना है। मामा जी ने अपने हाथ को मेरी जांघों को सहलाना शुरू किया और थोड़ा ऊपर किया तो मैं जैसे सिमट ही गई। मुझे वह आनंद आ रहा था जो मुझे
अपनी उम्र में आना चाहिए। मैंने मामा जी के हाथ को नहीं रोका और चुपचाप वहीं बैठी रही। मामा जी कहाँ रुकने वाले थे। मामा जी ने अपना दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखा और कमर को सहलाना शुरू किया। एक हाथ से वह कमर को सहला रहे थे और दूसरे हाथ से मेरी जांघ को। मैंने देखा मामा जी का जोश बढ़ता जा रहा था। मैं भी कुछ कमजोरी में नहीं थी, फिर भी मैं चुपचाप मामा जी को देखते रही। जो कर रहे थे सब कुछ सहन करती रही। मामा जी ने फिर अपना हाथ मेरे पेट पर फिराना शुरू किया। फिर मैं भी मामा जी की जांघों को सहलाना शुरू किया और जैसे जैसे मामा जी के हाथ चल रहे थे वैसे ही मेरे भी हाथ उनके बदन पर चलने लगे। मामा जी को लगा कि अब मैं पूरे जोश में हूँ। फिर मामा जी ने मेरे को अपनी ओर करीब किया और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं भी मामा जी को कसकर पकड़ लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। देखते ही देखते वह सब हो गया जो कुछ पिक्चर में हुआ था। बाद में मामा जी को होश आया। मामा जी का शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था। मामा जी ने भी पूरा आनंद लिया था। मामा जी ने मुझसे पूछा, तुम्हें पिक्चर कैसी लगी? मैंने कही, बहुत अच्छी। और तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, जैसा आप मुझे एहसास कराना चाहते थे वैसा ही। हम पिक्चर देखने के बाद घर पर आ गए। घर पर आते ही मैंने बोला, मामा जी एक कप चाय हो जाए। मामा जी बोले, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। एक कप चाय देकर मैं मामा जी के कमरे में जाकर लेट गई और मामा जी किचन में चाय बनाने के लिए चले गए। कुछ देर बाद मामा जी चाय बनाकर कमरे में आए तो मैंने देखा मामा जी बहुत ही खुश लग रहे हैं। मैंने कहा, क्या है आपकी खुशी का राज? मामा जी ने कहा, तुम एक हसीन लड़की हो और मैं एक नौजवान। हम चाहे तो बार बार वह सब कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल मामा जी, मुझे कोई अब संकोच नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। मैं चाय पीने लगी, लेकिन मामा जी शायद अभी भी कुछ करना चाहते थे। मैंने जैसे चाय की एक चुस्की अपने मुंह में ली, मलाई मेरे होठ पर लग गई। मामा जी ने तुरंत मेरे होठों पर अपनी उंगली लगाई और बोले, जैसे यह मलाई तुम्हारे होठों से चिपक रही है मैं भी ऐसे चिपकना चाहता हूँ। मैंने कहा, मामा जी आपके लिए इस मलाई की क्या जगह है? मामा जी ने मेरे होठों से मलाई साफ करते हुए मुझे एहसास करा दिया कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मामा जी नहीं कर सकते। फिर मामा जी ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें घर भी जाना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मैं बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि मामा जी के बाथरूम में कुछ ऐसी चीज़ रखी हैं जिनको देखकर मामा जी अपना टाइम पास किया करते हैं। मैं उस वक्त कुछ बोली नहीं और चुपचाप बाथरूम से बाहर आ गई क्योंकि मुझे घर आना था। मैं चुपचाप फ्रेश होकर बाहर आई और अपना बैग उठाकर अपने घर को आ गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें अपनी सपोर्ट बनाए रखने के लिए। दोस्तों, एक कमेंट करके ज़रूर जाएं हमारी वीडियो में। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप शेयर करें ज़रूर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।